जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए या फिर किसी भी स्टेप पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1516 पोस्ट पर निकाली गई है और इसके फॉर्म आप लोग 12 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि ये जो वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म को फिल करते हैं तो इसका सर्वर वैसे ही डाउन रहता है और जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक बढ़ेगी तो वेबसाइट में इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट कोई इशू फेस करे। तो आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भर लीजिए। और उसके पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी की, जहां पर आप जान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125, एससी एसटी के लिए 65 और दिव्यांग के लिए 25 है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर मेल 777 वैकेंसी, फीमेल के लिए 694 और आपकी जो बाकी की पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने जो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको ओटीआर करना होता है, तो उस पर ओटीआर कैसे करना है उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी जब आपके एलटी ग्रेड के फॉर्म आए थे। तो अगर आप एलटी ग्रेड पर अप्लाई किए हो तो आप उसी ओटीआर का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को भर लेना। और अगर आप फ्रेशर है और आपको नहीं पता कि ओटीआर कैसे होता है तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने ओटीआर का कंप्लीट प्रोसेस बताया है, फोटो अपलोड, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, जिसमें कि अब आप सिर्फ 10वीं की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना और अपना ओटीआर कंप्लीट करने के बाद में आप इस वाली वीडियो जो कि भी आप वॉच करें इसको फॉलो करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर लेक्चरर मेल फीमेल आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। कभी कभी इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको अगर थोड़ा वक्त लगे ये प्रोसेसिंग होने में तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि आप वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अप्लाई लिंक दिया है, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट पर एज लिमिट कितनी है और उस सब्जेक्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अब जिस भी सब्जेक्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पर आप अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लीजिए। और आपका एक सवाल आएगा कि सर क्या मैं मल्टीपल सब्जेक्ट या फिर मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? तो जी हां, आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो आपकी होनी चाहिए। नहीं है तो फिर तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। अब चलिए, जैसे कि आपको इसमें अप्लाई करना है जो यहाँ पर लेक्चरर मेल फीमेल फिजिक्स का सब्जेक्ट है, इस पर मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो आप चाहे कोई सा भी माध्यम सेलेक्ट कर ले, सभी पर आप सेम वे में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करेंगे आप क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेम वे में प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में आप यहाँ पर ये वाला इंटरफेस देखेंगे। अभी आप ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा है, हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन? क्या आपने आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है? अगर हाँ तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो आपको बोला है कि आप यहाँ पर पहले अपना ओटीआर कंप्लीट कीजिए और फिर जैसे आपका ओटीआर हो जाए तो आप इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपना फॉर्म फिल कीजिए। बट गाइज मैं आपको यहाँ पर अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ओटीआर को लेकर के स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को वॉच करके आपका ओटीआर कर लीजिएगा। इसमें मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आपका यूपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर नहीं हुआ है तो जैसे ही आपका ओटीआर हो जाए तो आप यहाँ पर इसमें यस करिएगा और फिर गो के ऊपर क्लिक करना।
गो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपसे आपका OTR नंबर मांगा है। आप यहाँ पर आपका OTR नंबर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी। इसके बाद आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर थ्रू OTP। जब आपने आपका OTR किया था उस वक्त आप पासवर्ड भी बनाते हैं, तो अगर आपको वो पासवर्ड याद है आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थ्रू OTP के ऊपर अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर OTP जाएगा और उसमें आपको पासवर्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली बिना पासवर्ड के भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इनमें से जो माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो जैसे ही आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए आप इस इंटरफेस को देखेंगे और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर अगेन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के अंदर भरी हुई है और इस वाले सेक्शन में भी आपको कोई जानकारी फिल नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन आपको बोली है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, नीचे है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन दिस सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर बेसिकली आपको मेंशन की गई है। तो आपको करना क्या है, इस वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पर यस कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं तो गाइज आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस कर दे तो यस करने के बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड आप नीचे देख पा रहे हैं, अगर नहीं आता है तो आप इसको दोबारा लोड कर लीजिएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा इस तरह का, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। अब जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने अभी तक आपके पोर्टल का इस्तेमाल करके इस वाले का कितने फॉर्म पर अप्लाई किया हुआ है, वो सभी हिस्ट्री भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पर बात करें GIC लेक्चरर पर अप्लाई करने की, तो आपका जो स्टेप फर्स्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन पार्ट 2 में यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऊपर की तरफ वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के अंदर फिल की हुई है। अभी आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन देखेंगे जहाँ पर आपको यस नो में आंसर करने हैं। पहला सवाल है कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो यस कर देना, नहीं किया तो नो कर दीजिए। ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये प्रेफरेंशियल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर सवाल पूछा है ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि क्या आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपका एड्रेस देखेंगे और ये एड्रेस चेक करने के बाद आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में यस कर देंगे। यस करने के बाद में जो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आप यहाँ पर फिल करिए। मैं आपको यहाँ पर इसको फिल करके दिखा देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। फिर आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें कि बेसिकली अगर आपको कोई जानकारी अपनी एडिट करनी है, आपने देखा कि मेरी जानकारी कोई गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे। बट गाइज अगर आपके OTR के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको आपके OTR के अंदर जाकर के, जिसके लिए अलग से लिंक दिया है यानी कि उसका पोर्टल अलग है, वहाँ पर जाकर के आपको आपके OTR को मॉडिफाई करना होगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो पाएगी। और अगर आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फी कंफर्मेशन विंडो आएगी। आपको बोला डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप यहाँ पर यस कर देना। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर बार बार वेबसाइट के अंदर सर्वर एरर आ रहा है, मैं लगातार वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा इशू आए तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करना है और छोड़ना नहीं है। रिफ्रेश होते ही आपकी वेबसाइट वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी
जाएगी जहाँ पर वो रुकी थी। तो फाइनली यहाँ पर पेमेंट का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच, यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट करके अपनी फीस जमा कर देंगे और फीस वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, अगर आपको प्रिंट आउट लेने में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना। मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रिंट आउट कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा अगर कोई एरर आ जाता है। तो ये थी गाइज आपकी UPPSC GIC लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।